बॉलीवुड के ख्याति प्राप्त गायक कैलाश खेर आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। मीडिया से चर्चा में कैलाश खेर ने कल होने वाले महाकाल के आयोजन में उनकी होने वाली सहभागिता को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड एवं आध्यात्म से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान कैलाश खेर काफी शायराना अंदाज में नजर आए। मेरे भगवान मेरे भोलेनाथ ने तय कर दिया है कि हमारे देश के एक ऐसे साधक प्रधानमंत्री, एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे लोकप्रिय, एक ऐसे अवतरण में उनको अवधूत मानता हूं परमात्मा का, क्योंकि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री हमको नहीं दिखा जो मंदिरों पे ध्यान दे, जो मंदिर प्रांगणों पे ध्यान दे, छोटी छोटी गलियों को विस्तारित कर दे और कुछ मनुष्यों के लिए सोचे जो फूल बेच रहे हैं, बस जो मान लीजिए मंदिर का प्रसादाय बेच रहे हैं, उनके लिए भी सोचा कोई। ये पहली बार हो रहा है, ये अवधूत ही कोई कर सकता है। उनके हाथों, उनके द्वारा कल इसका लोकार्पण होगा और परमात्मा की कृपा हम पर इतनी विशेष हुई है, आप सब लोगों की मुस्कान ने हम में एक ऐसा ताप, एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत भरा कि देखिए 1.25 महीने में हमारा ये गाना तैयार हुआ है। 1.25 जो है हमारे यहाँ की पवित्र संख्या होती है 1.25। शहर के सबसे व्यस्तम व व्यवसायिक क्षेत्र राजवाड़ा के पास सुभाष चौक पार्किंग को स्मार्ट व हाईटेक कर दिया गया है। पहली बार नगर निगम की किसी पार्किंग को स्मार्ट किया गया है। इसके चलते वाहनों पर लगे फास्टैग से जहां पैसा कटेगा वहीं ऑटोमेटिक बूम बैरियर खुल जाएंगे। पार्किंग के प्रवेश व निर्गम स्थान पर लगे इन बूम बैरियर का शुभारंभ महापौर द्वारा किया गया। दरअसल इंदौर शहर में पार्किंग को हाईटेक करने की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना का प्राथमिक चरण सुभाष चौक से शुरू हुआ है। इस पार्किंग से शहर के आम लोग वहीं राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारियों को बड़ी सौगात मिलेगी। वहीं निगम का राजस्व भी बढ़ेगा। हर साल निगम को इससे 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी होगी। इस पार्किंग में वाहन पर लगे फास्टैग से जहां पैसा कटेगा वहीं ऑटोमेटिक बूम बैरियर खुल जाएंगे। यहाँ पूरा पेमेंट डिजिटल रूप से होगा ताकि सीधे वह निगम के खाते में जाए, कर्मचारी किसी तरह की गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए यहाँ पर बारकोड भी लगाए गए हैं। निगम यहाँ अपने 10 कर्मचारी तैनात करेगा। इनमें निगम की तरफ से 2 ड्राइवर भी मौजूद रहेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि स्मार्ट पार्किंग के प्रोजेक्ट को शहर के अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की पहली स्मार्ट पार्किंग जिसको नगर निगम खुद ऑपरेट करेगा। इंदौर की सबसे बड़ी पार्किंग सुभाष चौक पार्किंग। यहाँ फास्टैग कार पे अगर लगा हो तो उसको रीड करके पैसे को डिडक्ट करेगा जाते टाइम, और 2 व्हीलर भी जो पीओएस मशीन है उसी से उसकी पार्किंग होगी। तो एक एक गाड़ी की एंट्री, उसकी डिटेल्स और कितना उससे रेवेन्यू है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। तो ये एक स्मार्ट पार्किंग की सुविधा इंदौर को है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है। एक ऐप भी हमने लॉन्च किया इंदौर में, पार्किंग ऐप, कि लोग उसमें देख सकते हैं कि कहाँ पार्किंग अवेलेबल है, कहाँ नहीं है। अगर ये सक्सेस होता है तो ये मॉडल पूरे इंदौर की हर पार्किंग पे हम लागू करेंगे। जल संसाधन मंत्री का बेटा बनकर टीआई को धमकाने वाला फर्जी बेटा पुलिस की गिरफ्त में। धमकी देकर पकड़े गए थाने में फोन लगाकर दे रहा था धमकी। जी हां, थाना प्रभारी को धमकी दी जा रही थी। दरअसल मामला विजयनगर थाना पदस्थ थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर को फोन पर खुद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बेटा चिंटू बोलकर कॉल कर अपराधी को छोड़ने के लिए धमकी दे रहा था। थाना प्रभारी को शक होने के बाद कॉल डिटेल के आधार पर 28 वर्ष गोविंद पोटवाल पिता मोहन पोटवाल निवासी ग्राम पिपराई खुड़ेल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके दोस्त को छुड़वाने के लिए उसने मंत्री का फर्जी बेटा बनकर फोन कर धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं और भी कई अधिकारियों को मंत्री का फर्जी बेटा बनकर कॉल करने के मामले में पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। पकड़े गए आरोपी गोविंद छोटी मोटी मजदूरी का काम करता है। वहीं शराब के नशे में खुद को मंत्री का बेटा बताकर अधिकारियों को फोन कर धमकाता भी है। एक कॉल मुझे आया था आज 8319028129 से। उसका द्वारा बताया जा रहा था कि मैं मंत्री जी का रिश्तेदार हूं और आप 100 डायल के व्यक्ति से मेरी बात करवाओ और जो उसको पकड़ के ला रहे हैं उसको छुड़वाओ।
तो मुझे उस पर कुछ शंका जाहिर हुई। मैंने उसको ट्रेस किया नंबर को, तो गोविंद पोरवाल नाम का व्यक्ति था, खुड़ैल क्षेत्र का रहने वाला था। उसको पकड़ा और दारू भी पिए हुए था, और उसको बुला के हमारे द्वारा पकड़ के फिर हिरासत में लेके कार्रवाई की गई है। और उसके द्वारा ये मुझे शाम को करीब 8 बजे कॉल किया था, तो इस प्रकार से ये कॉल आया था, उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। नहीं, इस संबंध में उससे गोविंद से हम पूछताछ कर रहे हैं कि और किसी व्यक्तियों को उसके द्वारा फ़ोन किए गए हैं, लेकिन इस टाइप से फर्जी फ़ोन करके उसके द्वारा मेरे को बताया गया था। उस संबंध में हम लोगों ने उसको पकड़ के हिरासत में लेके कार्रवाई की है। इंदौर में राजवाड़ा व इसके आसपास अस्थायी दुकानें लगाने संबंधित अनुमति की मांग को लेकर दुकानदारों में महापौर पुष्पमित्र भार्गव से मुलाकात की गई। दुकानदारों ने दीपावली सहित अन्य त्योहारों पर दुकान लगाए जाने की अनुमति मांगी। महापौर ने भी संकेत दिए हैं कि पर्वों के मद्देनजर कुछ समय के लिए अस्थायी दुकानों को व्यवसाय करने की अनुमति दी जा सकती देखिए, ऐसा है, आप लोग इस विषय को जानते हैं, आप लोग भी इस विषय को समय समय पर उठाते रहे हैं कि राजबाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में जो दुकानें लगती हैं उससे राजबाड़ा के स्ट्रक्चर को नुकसान होता है। उसी दृष्टि से एक सैद्धांतिक निर्णय पहले लिया जा चुका है कि राजबाड़ा के आसपास की गली, गोपाल मंदिर की गलियों में दुकान नहीं लगेंगी। लेकिन दिवाली के जो परंपरागत कोई बाजार जो लगता है वो मेरे ध्यान में लाया गया है। वो परंपरागत बाजार जहां लगता है जिससे स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हो, उस पर एक बार चर्चा करके हम निर्णय लेंगे।